27 जुलाई को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ जिसमें 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जान चली गई, वो शायद नहीं होता अगर उस एक व्यक्ति की कंप्लेंट पर कुछ एक्शन लिया गया होता। हेलो, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं स्विच। 27 जुलाई को दिल्ली के करीब हर इलाके में बारिश देखने को मिली, लेकिन ओल्ड राजेंद्र नगर में उस दिन जो बारिश हुई उसे वहां का प्रशासन भूल सकता है, वहां के कोचिंग सेंटर के लोग भूल सकते हैं, वहां के लोकल लोग भी भूल सकते हैं, लेकिन वो 3 परिवार जिन्होंने अपने बच्चे को आईएएस आईपीएस बनने का सपना पूरा करने के लिए वहां भेजा था, वो कभी नहीं भूल पाएंगे। उस दिन उन परिवार के लोगों ने अपने बच्चों को खोया। 25 वर्षीय श्रेया, जो शायद आगे चलकर देश के लिए पॉलिसी बनाती, 28 वर्षीय नेविल अपनी पीएचडी पूरी कर शिक्षा के क्षेत्र में शायद कुछ बड़ा करते, 25 वर्षीय तान्या जो आगे चलकर उन लाखों एस्पिरेंट्स के लिए इंस्पिरेशन बन सकती थी, लेकिन उस एक इंसिडेंट ने इन तीनों बच्चों से न केवल उनके सपने छीने बल्कि इनके घर वालों से इनके बच्चे भी छीन लिए। तो उस दिन हुआ क्या, ये थोड़ा ब्रीफली बता देती हूँ। तो 27 जुलाई को कुछ बच्चे राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जो लाइब्रेरी थी वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। प्रीलिम्स की परीक्षा हो चुकी है और मेंस जो है वो कुछ ही महीने बाद होने वाला है, तो बच्चे जो थे वो उसकी तैयारी कर रहे थे। कुछ बच्चे अगले साल के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे। शाम के वक्त बारिश शुरू हुई। बारिश इतनी तेज की हुई कि कुछ ही देर में ओल्ड राजेंद्र नगर की रोड जो थी वो तालाब में बदल गई, जिसके बाद राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी जाने लग गया। जो लोग वहां मौजूद थे उनसे हमने बात की तो उनका कहना था कि वहां के गेट में बायोमेट्रिक लगे हुए थे और जो बिजली थी वो उस टाइम चली गई थी, जिस वजह से कई बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद एक के बाद एक करके देर रात तक वहां से 3 बॉडीज बरामद की गई। लेकिन शुरुआत में मैंने एक कंप्लेन की बात कही थी, तो क्या थी वो कंप्लेन? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे किशोर सिंह कुशवाहा ने बताया कि उन्होंने 26 जून को ही राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही थी उसको लेकर शिकायत दर्ज की थी। इसके अलावा उन्होंने ओल्ड राजेंद्र नगर और पटेल नगर में इस तरह की जो लाइब्रेरीज थी उसको लेकर भी शिकायत की थी। पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से किशोर सिंह ने अपनी शिकायत दर्ज की थी। क्या कहा उन्होंने, पहले आप खुद सुन लीजिए। मैं किशोर, मैंने 26 जून 2024 को बेसमेंट राव आईएएस की कंप्लेंट की थी। इस संबंध में पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को बताया था कि कैसे ओल्ड राजेंद्र नगर एवं साउथ पटेल नगर में और पूरे पटेल नगर में लाइब्रेरियां और कोचिंग बेसमेंट में संचालित होते हैं। स्पेशली मैंने राव आईएएस की बेसमेंट की कंप्लेंट की थी क्योंकि उसमें दुर्घटना होने की संभावना लग रही थी। इसका प्रति सरकार के पोर्टल को उपलब्ध है। किशोर ने बताया कि जब पहली बार में उनकी शिकायत पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो उन्होंने 15 जुलाई और 22 जुलाई को फिर से रिमाइंडर भेजा। किशोर ने कहा कि अगर उनकी शिकायत पर कुछ एक्शन ले लिया जाता तो शायद हो सकता है कि 27 जुलाई को जो हादसा हुआ वो नहीं हो पाता। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है। पुलिस ने मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। अभी तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम तक 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसके अलावा इस मामले में एमसीडी ने भी कार्रवाई की है। वहां पर 13 ऐसे कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में इलीगल तरीके से चलाए जा रहे थे उन्हें सील कर दिया गया है और उनसे जवाब मांगा गया है। इसके अलावा एमसीडी के इंजीनियर्स पर भी लगातार कार्रवाई चल रही है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ।